आज हम सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाएंगे कि आखिरकार जेएनयू में जो हिंसा हुई उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। हम ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको दिल्ली पुलिस के बयान के आधार पर दिखाएंगे। फिलहाल की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जिन लोगों ने जेएनयू में तोड़फोड़ और हंगामा किया उससे जुड़े 9 छात्रों की पहचान हो चुकी है और इन 9 छात्रों में 7 छात्र लेफ्ट संगठनों के हैं, जिसमें जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष भी शामिल है और साथ ही साथ 2 छात्र एबीवीपी से जुड़े हैं। इसमें एक छात्र ऐसा है जिसने लेफ्ट के अगेंस्ट हिंसा की बात अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि लेफ्ट के छात्र लगातार ये हंगामा मचा रहे थे कि हमला उन पर हुआ है, एबीवीपी ने किया है। तो सवाल ऐसा है कि आखिर फिर लेफ्ट के छात्र कैसे इन्वॉल्व हुए। दरअसल जेएनयू की हिंसा वाली पूरी दाल में ही काला है। कैसे इस दाल में पूरा काला पड़ा, कैसा देश का और दुनिया का एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हिंसा की चपेट में आ गया और क्या वाकई छात्रों के बीच हुई इस अदावत पर इतनी राजनीति होनी थी। इस स्टोरी को देखने के बाद आप विचार कीजिए कि जो कुछ हुआ उसमें कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि इसमें ज्यादा लेफ्ट के लोग रॉन्ग नजर आ रहे हैं और राइट के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, पर उतना नहीं जितने लेफ्ट के लोगों का है। जनवरी को जेएनयू कैंपस में नकाब पहने लोगों ने उपद्रव मचाया और तोड़फोड़ की तो संग्राम का शोर पूरे देश में गूंजने लगा। लाठी डंडे लिए लोगों का ये हमला पूरे देश ने देखा, लेकिन जांच शुरू हुई तो कहानी पलटने लगी है। जांच के लिए गठित दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कई चेहरे बेनकाब कर दिए हैं और अब लपेटे में फिलहाल लेफ्ट छात्र संगठन से जुड़े कई छात्र हैं। उंगलियां उन पर भी उठ रही हैं जो 5 जनवरी की रात खून से लथपथ इंसाफ की गुहार लगा रही थी। ऐसी कुछ बोलना चाहोगे? I have been brutally attacked by kids who wear masks. I don't know. I have been bleeding. I am not even in a condition to talk. I have been brutally beaten up. I was there with one of my activists. बाद में बात कर लेना। इस हमले के करीब 100 घंटे बाद अब तस्वीर बदलने लगी है। कुछ तस्वीरों के जरिए दिल्ली पुलिस की टीम देश के सामने है और हंगामे में फिलहाल जिन चेहरों से नकाब उतरा है उनमें सबसे पहला नाम है चुनचुन कुमार का। बताया जा रहा है कि चुनचुन कुमार जेएनयू का पूर्व छात्र है और फिलहाल कैंपस में ही रह रहा है। दिल्ली पुलिस ने इसकी 2 तस्वीर जारी की हैं। पहली तस्वीर में हाथों में डंडा लिए खड़ा है और दूसरी तस्वीर में ये पत्थर फेंकता दिख रहा है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है पंकज मिश्रा का। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का छात्र माही मांडवी हॉस्टल में रहता है और तस्वीर में इसके हाथों में डंडा भी साफ नजर आ रहा है। और उसी के बगल में खड़ी इस नकाबपोश को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा आईसी घोष बताया है। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहाँ जाके अटैक किया और दे वर मफल्ड फेसेस और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द जेएनयू एसयू वर आल्सो देयर। इन फैक्ट द प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर व्हिच इज कॉट इन कैमरा। घुंघराले बाल, काली जैकेट और चेहरे पर तनाव, भीड़ के बीच खड़े इस शख्स को दिल्ली पुलिस वास्कर विजय बता रही है। जेएनयू के छात्र पर भी हंगामे का आरोप है। तो वहीं पीछे लाल रंग की ड्रेस में खड़ी ये लड़की सुचेता तालुकदार है। इसके अलावा प्रिया रंजन और डोलन सामंत भी दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में हैं। 3:45 पे आते हैं दोपहर में। 3:45 में यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये लोग मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इनकी तस्वीरें भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहाँ जाके अटैक किया।
पुलिस ने 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सर्वर को नुकसान पहुंचाने से लेकर पेरियार और साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा तक की घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया है और तस्वीरें जारी की हैं। एक आरोपी की पहचान करने का भी दावा किया गया है। ये अलग बात है कि इस लिस्ट में ज्यादातर छात्र लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं, तो वहीं पुलिस की जांच के घेरे में योगेंद्र भारद्वाज का भी नाम है। जेएनयू से संस्कृत में पीएचडी कर रहे इस छात्र को व्हाट्सएप पर बने यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट नाम के ग्रुप का एडमिन बताया जा रहा है। दावा है कि इस ग्रुप पर कई ऐसे मैसेज भेजे गए जिसमें हिंसा की बात साबित होती है। योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। पुलिस की अब तक की जांच में जो आखिरी चेहरा सामने आया है वो है विकास पटेल का। बताया जा रहा है कि विकास जेएनयू का पूर्व छात्र है और साथ ही साथ एबीवीपी से भी जुड़ा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बिना पर यह दावा कर दिया है कि जेएनयू हिंसा विवाद की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। यह अलग बात है कि इसके बाद से विवाद और गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस ने अपने दावे में कहा है कि अभी तक जेएनयू हिंसा में शामिल जितने भी चेहरे सामने आए हैं उनमें ज़्यादातर जेएनयू कैंपस में रहने वाले छात्र ही हैं। इनमें भी 7 लेफ्ट के समर्थक हैं तो 2 एबीवीपी के छात्र हैं। उनमें लेफ्ट समर्थकों की भूमिका नकाब बांधकर हमला करने वालों में बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। जेएनयू कैंपस में तनाव 3 जनवरी से ही बढ़ गया था। रजिस्ट्रेशन के विरोध में लेफ्ट समर्थित संगठन हल्ला बोल रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक 4 जनवरी को सर्वर रूम में तोड़फोड़ की गई थी, जिससे कामकाज ठप पड़ गया था और कैंपस में हालात बिगड़ने लगे थे। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड बयानों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं और आज खुलासा किया गया कि लेफ्ट समर्थित 4 संगठनों ने न सिर्फ सर्वर रूम को निशाना बनाया बल्कि पेरियार हॉस्टल में भी हमला किया था। और ये सब हुआ था दिन के उजाले में, मगर देश को इंतजार है कि जेएनयू में साबरमती हॉस्टल में शाम को जो कुछ हुआ था वो भी सबके सामने आए। पांच जनवरी की शाम जेएनयू कैंपस में जितना बड़ा बवाल हुआ उतने ही गहरे राज हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक कड़ियों को जोड़ रही है और हिंसा की आग साबरमती हॉस्टल तक कैसे पहुंची उसकी तह तक जाने का दावा कर रही है। क्राइम ब्रांच की थ्योरी कहती है 3 जनवरी को कैंपस में तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब एसएफआई, आईसा, एआईएसएफ, डीएसएफ छात्र संगठनों ने जबरन सर्वर जाम करने की कोशिश की थी और रजिस्ट्रेशन कराने आए छात्रों को धमकी भी दी थी। इसके बाद 4 जनवरी को मामला और उग्र हो गया जब इन्हीं छात्र संगठनों ने जबरन सर्वर रूम में घुसकर कर्मचारियों से धक्का मुक्की की और सर्वर कंट्रोल रूम में तोड़फोड़ की। जेएनयू प्रशासन और रजिस्ट्रेशन का विरोध करने वाले संगठनों के बीच कोई बात होती इससे पहले 5 जनवरी को बड़ा विवाद हो गया। क्राइम ब्रांच का दावा है कि सुबह 11:30 बजे स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सामने मारपीट की गई और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे एसएफआई, एआईएसएफ, डीएसएफ छात्र संगठनों ने पेरियार हॉस्टल में तोड़फोड़ और मारपीट की। इन्हीं घटनाक्रमों को जोड़कर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हिंसा वाली शाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष का नाम भी शामिल है। इसके बाद मतलब जैसे सरकारी संपत्ति का नुकसान, इसमें भी जो एफआईआर नंबर 4 हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेक्शन यही लगे हैं, इन्होंने सवेरे जो एक्चुअली कंटिन्यूएशन में ऑफेंस सवेरे कोशिश किया उन्होंने धक्का मुक्की करने का, बाद में जाके डैमेज किया तो सेक्शन 3 दोबारा से इसमें लगा है। तो इसका एक और कंप्लेन किया है जो कि लोकल पुलिस के पास गया, उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी की और देन दे रजिस्टर्ड अ केस ऑन दिस। तो ये 4 तारीख का हो गया। तो ये 3-4 से ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस का विच आर पार्ट ऑफ द जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, इन लोग का अथॉरिटीज के साथ में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में इन लोग का चल रहा था। इसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और 5 जनवरी को पेरियार हॉस्टल के बाद साबरमती हॉस्टल के कुछ कमरों में हमला किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि जेएनयू में हिंसा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए जिस पर बदला लेने और भड़काऊ मैसेज शेयर किए गए थे।
इस मामले में पुलिस ने पीएचडी संस्कृत के छात्र योगेंद्र भारद्वाज की पहचान की है। योगेंद्र व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बताया जा रहा है। इसी के साथ कोरियन भाषा के छात्र विकास पटेल की भी पहचान की गई है। ये दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़े हैं। सब्सिक्वेंटली और होगा, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है। और इसके अलावा आपको ये चीज एक मैं बताना चाहूँगा कि GNU स्टूडेंट यूनियन, जिसमें मेनली स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, इनका 28 अक्टूबर से लगातार इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये जो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा क्योंकि आपकी भी प्रेजेंस वहाँ रहती है, जब भी ये पुलिस से हम इनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी जो लॉफुल डायरेक्शंस है उनकी वायलेशन करते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 जनवरी की शाम वो नकाबपोश हमलावर कौन थे। सवाल ये भी कि क्या कैंपस में तनाव की आड़ में बाहरी आ गए थे। अब तक की जांच में पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे साबरमती हॉस्टल की हिंसा मामले में भी सुराग मिल सकते हैं। आज क्राइम ब्रांच ने 9 चेहरों की पहचान का दावा किया है और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कुछ और खुलासे होंगे। आइए आपको दिखाते हैं क्राइम ब्रांच की थ्योरी और क्या क्या कहती है। 4 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके जो सिंपथाइजर्स या मेंबर्स या जो भी आप बोलेंगे, दे वर अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने भी नहीं दे रहे हैं और जब वो रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया भी जाता है। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, दे थॉट कि यार ये तो फिर से ऑनलाइन हो गया, तो उनका जो इश्यूज थे वो अनरिजॉल्व रह गए। तो अब हम 4 तारीख पे आते हैं। 4 तारीख को क्या किया? 4 तारीख को सवेरे सवेरे इन्होंने कोशिश की थोड़ा सा उसको धक्का मुक्का देने की। तो क्योंकि 3 तारीख को हो गया था, 4 तारीख को द अथॉरिटीज वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो अंदर ये लोग उस तरह से नहीं कर पाए। बट दोपहर में आई बीन टू द प्लेस, हमने FSL की टीम भी बुलाई वहाँ पे। उसके पीछे एक शीशे का दरवाजा है, शीशा एल्यूमिनियम का दरवाजा है, वहाँ से कुछ मिसक्रिएंट्स अंदर घुसते हैं दरवाजा तोड़ के, एंड दे हैव डैमेज्ड दिस सर्वर टोटली। तो उसके बाद हम लोग 3:45 पे आते हैं दोपहर में। 3:45 में यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये लोग, मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इनकी तस्वीरें भी, हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहाँ जाके अटैक किया और दे वर मफल्ड फेसेस और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द GNU SU वर आल्सो देयर। इनफैक्ट द प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर व्हिच इज कॉट इन कैमरा। तो ये लोग जाके वहाँ पे, वहाँ चोटें भी आई है लोगों को और काफ़ी और झगड़ा वगैरह हुआ। फिर पुलिस वहाँ पहुँची है और प्लेन क्लोथ में कुछ पुलिस वाले वहाँ पे थे भी। और ये जब हम लोग कर ही रहे थे, आपने FIR नंबर 6 भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, इसमें FIR नंबर 6 बाद में दर्ज होती है। टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा अंदर का आदमी है, कौन सा बाहर का आदमी है। कुछ हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, उसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उसी समय, और हमें एक ऐसा ग्रुप भी मिला है जो बिल्कुल रेलेवेंट है, उसी टाइम 5:30 के आसपास बनाया गया। तो ये ग्रुप बने हैं, फिर लोग इकट्ठे हुए हैं और ये जो 7 बजे वाला था ये साबरमती में हो गया। और बिफोर यू नो द लोकल पुलिस को एक्चुअली यू नो टेक सम एक्शन, वो सारे के सारे पूरा जंगल एरिया है वहाँ पे, सब लोग निकल गए वहाँ से। पिछले 5 दिनों से देश की राजनीति में JNU हिंसा का तूफान उठा है। सियासत लेफ्ट राइट हो रही है। आज क्राइम ब्रांच के खुलासे के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बड़ी टिप्पणी आई है। उन्होंने लेफ्ट के दिग्गज नेताओं से माफी की मांग की है।
जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ने अहम खुलासा किया। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, कहा यह जा रहा है कि इसमें एबीवीपी के लोग थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि लेफ्ट समर्थित 4 ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, 2 एबीवीपी के लोग थे। नहीं, ये सच्चाई आज बाहर आई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे देश भर में ऐसा माहौल किया गया कि जैसे एबीवीपी ने हमला किया और बाकी सब उसके भुक्तभोगी है, लेकिन आज साफ हो गया कि 1 तारीख से हिंसा की पूरी तैयारी और हिंसा ये वामपंथी छात्र संगठनों ने किया। यह अच्छा नहीं है। छात्र आंदोलन का मतलब चर्चा होती है, आंदोलन होता है, पक्ष विपक्ष होता है, जोर से बहस होती है, लेकिन और कभी कभार धक्का मुक्की भी होती है, वो समझते हैं। लेकिन इस तरह की हिंसा और नकाब पहनकर आना और सर्वर तोड़ना और सारे सीसीटीवी डिसेबल करना और शैक्षिक सत्र न चालू करके देना, ये मुद्दा है कि वहाँ पढ़ाई न हो, तो पढ़ाई न हो, ऐसा आंदोलन का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और मुझे आश्चर्य है कि प्रियंका गांधी से लेकर सभी लोग उसमें दौड़ गए और तुरंत एबीवीपी को दोषी करार देके जिस तरह से हमला करने लगे, उनके ही लोग मिल गए सारे, और उसमें साफ हो गया कि चोर से चोर और सीनाजोरी, चोरी और सीनाजोरी भी, और उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तो ये जो हुआ ये हमें साफ हुआ है। तो मेरी अपील है कि अब शैक्षिक सत्र तुरंत शांति से शुरू हो और छात्र अपनी मांगे रखे, अलग चीज़ है, चर्चा करें, लेकिन इस तरह से हिंसा का रास्ता अपनाना और खुद का राजनीतिक पार्टियों को उपयोग करके देना, वो बहुत गलत है। जेएनयू हिंसा के 5 दिन बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 9 चेहरों की पहचान का दावा किया है, जिसमें 7 लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के हैं जबकि 2 एबीवीपी के हैं। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अभी जांच शुरुआती स्तर पर है। इस मामले में अभी नकाबपोश हमलावरों के बारे में डिटेल खुलासा होना है। उधर क्राइम ब्रांच की जांच पर जेएनयू छात्र संघ सवाल उठाने लगा है कि उनके लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ का आरोप है कि वीसी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। जवाब में एबीवीपी की दलील है कि पूरी जांच होने पर यह साफ हो जाएगा कि लेफ्ट के संगठनों ने कैसे कैंपस का माहौल खराब किया है। वाइस चांसलर को जब सीसीटीवी फुटेजेस मांगा गया है गेट का, उन्होंने बोला है कि सर्वर डाउन था, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। लेकिन नॉर्थ गेट में रहता है सर्वर, नॉर्थ गेट में, नहीं तो क्लाउड में सेव हो जाता है फुटेज। तो गेट का जो विजुअल्स है, जहाँ पे हमें भी पता है किसने लीड किया था मॉब को, तो वो सारे वीडियोस वाइस चांसलर खुद अपने ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं रिलीज करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वाई देयर इज अ सिलेक्टिव एफआईआर सडनली, व्हाई आर दे सस्पेक्टिंग मी, from where, what is the proof, without anything, just to create a narrative in the media that these are the people. On what basis are you creating the narrative? यहाँ जेएनयू में इन लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा एक माहौल बना के रखा है कि उनके अलावा यहाँ पर दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकता, और दूसरे किसी को वो पसंद ही नहीं करते। और दूसरा एबीवीपी का विरोध करे वहाँ तक तो मैं समझता हूँ, लेकिन वो जेएनयू का विरोध करते हैं, वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई का विरोध करते हैं, वो एग्ज़ाम का विरोध करते हैं, वो एडमिशन प्रोसेस का विरोध करते हैं, रजिस्ट्रेशन का विरोध करते हैं, तो टीचर्स को लैब में जाने का विरोध करते हैं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को लैब में काम करने का विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि 35 साल तक लेफ्ट के लोगों ने बंगाल को एक बैकवर्ड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो बिल्कुल ये फिर से देश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में होने नहीं दिया जा सकता।